जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 60% डाउन, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक मेजर सपोर्ट था जो हमने पहले 2-3-4 वीक पहले डिस्कस किया था कि एक इसका मेजर सपोर्ट है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। एक जोन बनाया था, जिस जोन के पास में आके इसने कोई एक हैम्बर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया मंथली टाइम फ्रेम में। तो हम जानते हैं कि यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। उससे पहले रिलैक्सो फुटवेयर और अल्काइल अमाइंस रियल इस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है। इंडिया बुल इस्टेट्स से रिलेटेड इंडिया बुल रियल इस्टेट्स का बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने चाहिए। नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पोशाक लिमिटेड का मंथ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देख सकते हो कि एक पहले कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। उसके ये देखिए, इसमें प्राइस 900 के लगभग एक कंसोलिडेट था, फिर ब्रेकआउट के बाद में अच्छी रैली थी। 900 का ये मान सकते हो कि 12,000 के लगभग इसने टॉप लगाया और फिर एक डाउन ट्रेंड में था। तो इतनी रैली होने के बावजूद भी, इतनी रैली होने के बाद में सबसे पहले तो अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग आती होती है, और आती भी है हर स्टॉक में। आप देख सकते हो कि जिस तरह से इंसान का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चलते रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चलते रहते हैं। तो अपने को पहचानना है कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक में अपन बाइंग कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड वाले में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये देख सकते हो अप ट्रेंड का था। अप ट्रेंड के बाद में, अप ट्रेंड में अपन सिंपल देख सकते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम वाला पैटर्न अच्छा काम करता है, और फिर डाउन ट्रेंड में होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है, वो भी बहुत ही शानदार, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा होता है एक कंसोलिडेट फेज होता है। कंसोलिडेट फेज के अंदर अपने को साइडवेज मतलब अवॉइड करना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट होता है तभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें चार्ट में एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में देख सकते हो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट होता है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इस एक जोन में बना देता हूँ। ये जोन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखो, एक ये रेजिस्टेंस था। जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है कि ये एक जोन बनाया था हमने। अब इस जोन थोड़ा बहुत ये हो सकता है, ये जोन बनाया था, अब इस जोन के अंदर आएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो दोस्तों देखिए, एग्जैक्ट इस जोन के अंदर यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब पहली बात, एक सेकंड में थोड़ा सी और कर देता हूँ, ये जोन होगा शायद, है ना, लगभग यही जोन है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें अपन एग्जैक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये जोन बनाया था कि इस रेंज के अंदर आएगा तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। अब इस लेवल के पास में आ चुका है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बाइंग टीआरसीपी बना है, बुलिश इनकल्विंग बना है। और मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में भी इसने एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। देखो, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है मंथली टाइम फ्रेम में। आप ये देखिए, अब इसमें ये होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में एक ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर देता है। हैमर कैंडलस्टिक मंथली टाइम फ्रेम में बनने के बाद में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्राइस लगभग कितनी है, 55,000 के लगभग, सॉरी 5500 के लगभग है। 5500 को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि देखो, ब्रेकआउट इसमें वीकली टाइम फ्रेम में हुआ है, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये आपको चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। जब भी मार्केट में कोई भी टीआरसीपी बनता है सपोर्ट पे, बाइंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह का बनता है, तो अपने को क्या करना होता है, अपने को यहाँ से कोई भी बनता है तो ब्रेकआउट अपने सामने होना चाहिए। जब तक ब्रेकआउट अपने सामने नहीं होता तब तक अगर गैप अप ओपनिंग है तो वो फेल होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करने के बाद में अपन देख सकते हैं कि इस लेवल पे, अब ये लेवल है जहाँ से अपने को कोई भी रिस्क यहाँ खोने के लिए बहुत ही कम है। अगर डाउन ट्रेंड है थोड़ा रिस्क तो रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है, अभी ट्रेंड चेंज बहुत होने की पॉसिबिलिटी। इसको एक आपको रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, ये रेजिस्टेंस है, मतलब 6200 के लगभग एक बार 62 से 63 के लगभग एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको अब देखो ये जोन बना देते हैं हम। एक तो ये जोन रहेगा और ये एक, ये इस जोन को पार करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इस लेवल के अंदर हमने जो डिस्कस किया, इस जोन के अंदर रह सकता है थोड़े दिन और, लेकिन जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही जगह है, सही जगह पर इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल पे। अब इसमें देखिए, अपन बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट आ गया। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं, वापस चार्ट पे आते हैं। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा डिटेल से नहीं देखें दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी भी दिक्कत हो सकती है आवाज़ में भी। तो अपन देखिए वापस इसका फंडामेंटल में देख लेते हैं। अब देखिए, पोशाक लिमिटेड फॉर्च्यून केस आती है, इसका एक तो इस तरह की है। फॉर्च्यून केस जो आती है
वो एक जैसे परमाणु बम आते हैं ऐसे में भी यूज में किए जाते हैं। दूसरा केमिकल सेक्टर के रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। केमिकल से मतलब कि फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज में केमिकल यूज में किए जाते हैं। अब इसकी कंपनी की स्थापना 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका देखिए मार्केट कैप है 1618 है, करंट प्राइस है 5250 है, हाई गया इसका 7825 है और 4464 इसका लो गया। स्टॉक भी है 32 है, ROC इसका 20% है, ROE इसका 15% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। स्प्लिट होता है क्योंकि प्राइस थोड़ी सी लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से है। सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट में जून, सितंबर, दिसंबर का देखते हैं। जून का कितना 49 है, 52 है। बाद में देखिए एक्सपेंडिचर की बात करें तो 36 है, 38 है और ये कितना हुआ है इसका 33 है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में ये देखो पहले कितना था, नेट प्रॉफिट में 9 था, बाद में 13 था, अभी 14 हुआ है। और अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स भी कम हो गया। तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक आए हैं, अदर का इनकम की सोर्स की वजह से नहीं पड़ा। रियल में क्वार्टरली रिजल्ट ठीक तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन मतलब कंसोलिडेटेड कॉन्स्टेंट तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल 3 करोड़ का है, 3 करोड़ का है। फिर बाद में रिजर्व की बात करें तो 368 है। बोरोइंग कोई कर्जा है नहीं, बहुत ही क्लीन चिट कंपनी है, देखो ये देख सकते हो आप। और इसमें अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास में 66% है। एफआईज और होल्डिंग डीआईज की होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 32% के लगभग है। तो पब्लिक की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन पब्लिक ने अपन क्या है कि ऐसे ही जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें अपन बाइंग कर लेते हैं। अपने को सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेवल ठीक है, यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, लेकिन ट्रेंड डाउन है। ध्यान रखना इस लेवल से वापस करो कंसोलिडेट, इस जोन को पार करना बहुत जरूरी हो जाएगा। जब भी अच्छी रैली आएगी एकोमुलेट करने के लिए जगह सही है, लेकिन अच्छी रैली आएगी तो इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर जाएगा। तो हम ज़्यादा और अपडेट कर देंगे जिससे यहाँ पर अपने को कि यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पर आके रेजिस्टेंस मिल जाए। तो इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ इसका अगर वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो बिजनेस मॉडल ठीक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ये स्टॉक का बिहेवियर है कि 4-5 साल कंसोलिडेट हो जाता है, 2-3 साल कंसोलिडेट हो जाता है, फिर अच्छी रैली देता है। ये देख सकते हो कि आप इसने मतलब अक्टूबर 21 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लगभग 3 साल 2.5-3 साल इसमें 3 साल के लगभग कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक मेजर सपोर्ट था जहाँ से ये रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, और यहाँ ही मेजर सपोर्ट हमने पहले डिस्कस किया था एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं लगा के बताऊँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल थोड़ा सा नीचे आ रहा था, लेकिन हमने जोन बनाया था एक कि ये देखो इस जोन के अंदर ये जोन था, इस जोन के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये हमने एक पहले ऊपर का रेजिस्टेंस लिया था, एक यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रही थी 38 से 45 के लगभग, तो इस लेवल पे तो यहीं से रिवर्स हुआ है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बहुत ही शानदार जगह पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन ये है कि देखो यहाँ पर भी पहले बाइंग टीआरसी भी बना था, तो लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं हुआ था। तो आपको ये एक्साइटमेंट में आके इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एसएल बहुत ही सही जगह पर मतलब सही जगह होगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस रेंज के अंदर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन रिवर्सल का एक सिग्नल है जहाँ से ये बाइंग टीआरसी भी बनाए, लेकिन ध्यान दीजिए कंफर्मेशन होने के बाद में ही अच्छी मूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।